नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले अखंड भारत बनकर रहेगा। पाकिस्तान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। जिसकी वास्तविकता नहीं है वो इतने दिन चल भी गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान धरती पर बोझ ही बना रहेगा। जितनी जल्दी वह खुद को भारत के अंदर समाहित कर ले वो इसके लिए बढ़िया होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखंड भारत का सपना जरूर पूरा होगा, अखंड भारत बनकर रहेगा। योगी सरकार इस साल नहीं बढ़ाएगी गन्ने की कीमत, पुरानी रेट पर ही होगी खरीद। उत्तर प्रदेश सरकार पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी। पिछली कीमत ही इस बार भी दी जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अज्ञाती गन्ने के लिए 350 रुपए, सामान्य के लिए 340 रुपए और अनुपयुक्त के लिए 335 रुपए क्विंटल का पुराना रेट ही जारी रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुए पेराई सत्र में गन्ने के दाम 25 रुपए क्विंटल बढ़ाए थे। इसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने अब तक किसानों को 1.96 लाख करोड़ रुपए के गन्ने का मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। कैबिनेट ने भी ये फैसला किया है। सरकारी सेवाओं में काम करने वाले ऐसे संविदा कर्मी जिनकी नियुक्त विज्ञापन तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए की गई है, उनको 7वां वेतनमान दिया जाएगा। अब घर घर जाकर खोजे जाएंगे टीबी मरीज, संदिग्ध मरीजों के बलगम का लिया जाएगा नमूना। औरैया में टीबी मरीजों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाएगी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 फरवरी से क्षय रोगी खोज अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर संदिग्ध टीबी मरीजों को खोजेगी। संदिग्ध मरीजों के बलगम के नमूने मौके पर लिए जाएंगे। टीबी की पुष्टि के बाद मरीजों का उपचार शुरू होगा। उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि जनपद में क्षय रोग खोज अभियान की शुरुआत 20 फरवरी सोमवार से की जाएगी। कुल 120 टीमें घर घर टीबी रोगियों को खोजेंगी। साथ ही 24 सुपरवाइजर इन टीमों की निगरानी करेंगे। 3 मार्च तक कुल 10 दिन तक का अभियान चलेगा। मुलानी मदनी के ओम और अल्लाह वाले बयान पर सीएम योगी का करारा जवाब। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह वाले बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है। मौलाना मदनी को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हर नागरिक के लिए उसकी सांस्कृतिक नागरिकता फिट बैठती है। भारत का कोई व्यक्ति अगर हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है और वहां उसको कोई हाजी के रूप में नहीं मानता है और न ही इस्लाम के रूप में मानता है, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां किसी को परेशानी नहीं होती है। उस परिप्रेक्ष्य पर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है। यूपी के शहरों से नहीं गुजरेगी कांवड़ यात्रा। इस साल महाशिवरात्रि पर नहीं बदलेगा रूट। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो वर्ष 2024 में कांवड़ियों का गंग नहर की दोनों पटरियों पर आवागमन सुलभ हो जाएगा। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद दाई पटरी पर मार्ग निर्माण की कवायद तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर से मेरठ और गाजियाबाद तक लगभग 111 किलोमीटर लंबे मार्ग तक वन विभाग की भूमि में 1,12,722 पेड़ कटान के लिए चिन्हित किए गए हैं। मार्ग निर्माण होने से शिव भक्तों को शहरों से नहीं गुजरना पड़ेगा, जिससे उनकी राह आसान होगी। वहीं आम जन को भी कांवड़ यात्रा के दौरान जाम और होने वाली अन्य परेशानियों से निजात मिलेगी। यूपी वाले सावधान, पूर्वांचल में हर साल 400 बच्चे हो रहे कैंसर के शिकार। पूर्वी यूपी में कैंसर का प्रकोप बढ़ रहा है। ये बीमारी वयस्कों के साथ बच्चों को भी हो रही है। गोरखपुर के महानगर कैंसर अस्पतालों में करीब 400 बच्चों का इलाज चल रहा है। इसमें ज्यादातर बच्चे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और न्यूरोब्लास्टोमा के हैं। कैंसर पीड़ित सबसे ज्यादा बच्चे हनुमान प्रसाद पौधार कैंसर अस्पताल और सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट में पंजीकृत है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से चलता है इलाज। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चक्रप्राणी अवस्थी ने बताया कि बड़ों के मुकाबले बच्चों में कैंसर के मामले कम होते हैं। बच्चों में होने वाला ज्यादातर कैंसर ठीक हो सकता है, बशर्ते उसकी समय से पहचान हो जाए। यहाँ पर इलाज कराने वाले ज्यादातर बच्चों में लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के पंजीकृत हैं। 3 साल से कम उम्र के बच्चों में न्यूरोब्लास्टोमा भी मिला है।
यूपी और बिहार को जोड़ेगा पूर्वांचल एक्सप्रेस। पूर्वांचल एक्सप्रेस को बिहार से जोड़ने की तैयारी होगी। बिहार के बक्सर जिले से इसको जोड़ा जाएगा। ऐसे में अब लखनऊ से पटना का सफर महज 5 से 6 घंटे में पूरा होगा, जबकि सड़क मार्ग से दिल्ली से पटना का सफर 10 से 12 घंटे में पूरा होगा। यूपी सरकार ने यूपीटेक को इसके लिए आदेश दे दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी गाजीपुर जिले में जाकर खत्म होता है, लेकिन अब इसको यूपी के बलिया जिले के भरोली के पास से जोड़ने की प्लानिंग होगी। हालांकि ये कनेक्टिंग रोड होगा। अभी भी एक सड़क इसको कनेक्ट करती है, लेकिन वह सड़क अभी काफी सक्रिय है। इसके साथ ही दूसरी सड़क बनाया जाएगा, वो 4 लेन रोड होगी। सभी स्कूलों में बनेगी पार्किंग, आदेश जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पार्किंग की व्यवस्था करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों के साथ आम जनमानस को जाम की समस्या से बचाने के लिए शासन ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। यातायात पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने इसके लिए पत्र जारी किया है। पत्र में जिले के सभी राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देश भर में जब्त गैर लाइसेंसी हथियारों का 40% यूपी से बरामद। एससी हुआ सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गैर लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में गैर लाइसेंसी हथियारों का चलन परेशान करने वाला है। ये भारत है, अमेरिका नहीं, जहां हथियार रखना मौलिक अधिकार हो। यूपी सरकार बताए कि गैर लाइसेंसी हथियार रखने के मामले में कितने केस दर्ज हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में हथियारों से जुड़ी इतनी वारदात होती है। अब यूपी सरकार को इस पर 2 हफ्ते में जवाब देना है। दरअसल यूपी में गन कल्चर को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब यूपी सरकार की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उसे देश की सबसे बड़ी अदालत को ठोस जवाब देना है। कानपुर कांड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस की नोकझोंक। कानपुर कांड पर सियासत बढ़ती जा रही है। आज लखनऊ में राजभवन रोड पर कांग्रेस और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। वहीं मायावती ने भी पूरी घटना में सिस्टम से नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि लोगों की अब बुलडोजर राजनीति से जान जा रही है। बीजेपी को अपना रवैया बदलना होगा। यूपी के कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान जलकर मरी मां बेटी का आज बिठूर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान गांव से लेकर घाट तक पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। इस बीच मां बेटी की मौत को लेकर यूपी की सियासत गर्म हो गई है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।